टुडे वी आर गोइंग टू लर्न प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का मतलब होता है कोई भी काम हो चुका है एंड इट्स इफेक्ट इज इन प्रेजेंट, लेकिन उसका इफेक्ट जो है वो प्रेजेंट में अभी भी है। सिचुएशन क्या है इसकी? एक्शन हैज़ बीन फिनिश्ड एंड इट्स इफेक्ट इज इन प्रेजेंट। जो काम है वो हो चुका है, हुआ कब होगा? अब वो 1 मिनट पहले भी हुआ तो वो पास्ट में ही जाएगा, लेकिन उसका जो असर है वो अभी भी प्रेजेंट में है। इसके ऐसे एग्जांपल्स लेते हैं हम इसमें, जैसे कि जो काम हमें एक बार करना है, वो चाहे एक दिन में एक बार कोई कार्य करना हो, एक महीने में एक बार करना हो, ज़िंदगी में भी एक बार अगर कोई काम हम कर रहे हो तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही रखेंगे। जैसे कि आई हैव पास्ड माई 12th क्लास। अब एक बार पास करने के बाद हम उसको दोबारा नहीं करेंगे एंड ऑब्वियसली इसका इफेक्ट जो है वो हमेशा रहेगा। सो दैट इज़ बाय वी विल कीप इट इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसकी हिंदी की आइडेंटिटी क्या होगी? चुका है, चुके हैं, चुकी हूँ। जैसे कि हमें स्वतंत्रता मिल चुकी है एंड इट हैज़ बीन डन। अब वो भले ही पास्ट में हुआ था, लेकिन इस एक्शन को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कंसीडर कर सकते हैं। स्ट्रक्चर क्या रहेगा इसका? सब्जेक्ट हैज़ है प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट। आपको वर्ब के थर्ड फॉर्म होता है उसको याद करना पड़ेगा। हैज़ का यूज करना है ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर के साथ में। हैव का यूज करना है आई, वी, यू, दे और नेम जो भी प्लूरल रहेंगे उनके साथ में। अगर आप इसमें टाइम को ऐड करना चाहते हैं तो आप सिंस और फॉर के साथ में टाइम को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आई हैव बीन हेयर सिंस मंडे। ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, तो हम यहाँ पे फिक्स टाइम का यूज कर रहे हैं तो सिंस का यूज कर सकते हैं, और अगर कोई भी टाइम इंडेफिनिट है तो फॉर का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, आई हैव टेकन माई लंच टुडे। तो इसका असर आज तो रहेगा, इफेक्ट जो है वो प्रेजेंट में रहेगा। दैट इज वाई वी विल यूज इट इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सेकंड, शशि हैज सीन द ताजमहल। अब है नेगेटिव। नेगेटिव में क्या करना है? सब्जेक्ट हैज़, हैव और नॉट लगा देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा? रमा हैज़ नॉट डन हर होमवर्क। अब है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में जिसकी हेल्पिंग वर्ब है हैज़ और हैव, इसको हम आगे कर देंगे। बाकी सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है उसका जो कहते हैं रहेगा सब्जेक्ट, V3, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। हैव यू एवर टेस्टेड साउथ इंडियन फूड? क्या आपने कभी साउथ इंडियन फूड को चखा है, टेस्टी किया है? अब सेकंड, हैज़ ही टेकन बाथ टुडे। अब है WH वर्ड वाले। WH वर्ड में क्या करना है हमारे लिए? WH वर्ड को आगे करके सेम टू सेम स्ट्रक्चर को इंटेरोगेटिव वाले को फॉलो करेंगे। हैज़, हैव, सब्जेक्ट, V3 और ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। व्हाट हैव यू हैड इन योर ब्रेकफास्ट? मतलब आपने आज अपने ब्रेकफास्ट में क्या लिया? अब ये जो हैड है ये हैव का थर्ड फॉर्म है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैव है और मेन वर्ब हैड है। एक्चुअली ब्रेकफास्ट लेना हो या डिनर लेना हो तो ऐसा बोला जाता है। ये जो स्पोकन इंग्लिश होती है या फिर स्टैंडर्ड इंग्लिश में हम इसको हैव का यूज करते हैं। जैसे कि हमने बोला है कि मैंने अपना लंच ले लिया, तो आई हैव हैड माई डिनर, आई हैव हैड माई लंच। और अगर ब्रेकफास्ट ले लिया तो हम ऐसा बोलेंगे आई हैव हैड माई ब्रेकफास्ट। तो ये हैव का थर्ड फॉर्म है, आप इसमें कन्फ्यूज नहीं होना। ये हैव जो है ये हेल्पिंग वर्ब है और हैड मेन वर्ब है। सेकंड, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टू सागर? वाई हैवंट यू वॉश्ड योर क्लॉथ्स? ये इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव है। तो अगर आप ऐसे सेंटेंसेस में नोट लगाना चाहें तो इस हेल्पिंग वर्ब के साथ में ऐड ऑन कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो, यू कैन कॉमेंट मी इन द कॉमेंट सेक्शन, आई विल क्लियर इट आउट। और इसके आगे के टेंस के लिए आप इसका आगे का वीडियोस देख सकते हैं जो कि आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।